देखिए अभी हम आपको समझाएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बहुत अच्छा तरह से प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कभी नहीं लगेगा कि अब इसका उत्तर ना लिख पाए। मतलब यह कि बहुत अच्छा से उत्तर लिख दीजिएगा। बहुत अच्छा से उत्तर यदि आप लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। पूरा पूरा बेसिक बताएंगे कि आखिर प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या। आपको पता होगा प्रकाश वही प्रकाश जो एक ऊर्जा है या ऊर्जा का स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। शायद प्रकाश नहीं होता तो हम मेरे पास आंख रहते हुए भी अंधे के समान होते। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जब अंधेरा घर में जाते हैं और कोई बल्ब नहीं जला होता है तो सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। सोचे आंख भी है लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है। पूरा बड़ा बड़ा नेत्र करके देखिए फिर भी नहीं दिखेगा। पता है क्यों? क्योंकि प्रकाश के ही सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो अब उसी से संबंधित हम आपको समझाते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या। अब देखिएगा जब रोड पर रहिएगा तो वहां सूर्य की रोशनी आएगा। आप अच्छे तरह से वहां पर रोड पर हर एक वस्तुओं को देख लीजिएगा। पता है जब रूम में आप प्रवेश कीजिएगा तो वहां सूर्य नहीं दिखेगा, लेकिन आपको यह दिख रहा होगा कि दरवाजे के माध्यम से खिड़की के माध्यम से आसानी से वहां प्रकाश आ जाते हैं। कभी सोचे हैं कि आखिर प्रकाश आया यहाँ कैसे? पता है प्रकाश के प्रकीर्णन के माध्यम से प्रकाश आता है। कहेगा प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या, वही समझाने के लिए अभी हम यह सब बोल रहे हैं। पता है हर एक वक्त हर एक समय आपके आसपास एक नहीं अनेकों धूलकण उड़ रहे होते हैं। कहेगा सर कैसे, आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी कभी देखिएगा यदि कहीं से प्रकाश आ रहा है तो वहां पर दिखेगा छोटे 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 धूलकण उड़ रहा होगा। या फिर आप हाई क्वालिटी का टॉर्च जलाइए और हल्का सा कपड़ा ऐसे हिला दीजिए, देखिए कितना धूलकण उड़ेगा। या फिर कहिएगा सर ये तो कपड़ा हिलाएंगे तब ना धूलकण, नहीं आप कहीं लैपटॉप टीवी सीडी कुछ भी वस्तु रख दीजिए एक दिन, देखिएगा दूसरा दिन वहां पर जाएगा कितना धूलकण जमा होता है। या हम आपको अपना अनुभव बताते हैं, जब हम क्लास जाते थे ना 2-3 दिन बंद हो जाता था क्लास, तो वहां पर जाते थे तीसरा दिन चौथा दिन तो बेंच जो होता है बैठने वाला टेबल सा एकदम धूलकण से भरा होता था। अब कहिएगा कि वहां तो कोई आकर के फेंक दिया होगा, नहीं, हमेशा हवा में वायु में धूलकण उड़ रहा होता है। पता है वह धूलकण क्या करता है? धूलकण जो है छोटे छोटे जो कण होता है जब होकरा पर प्रकाश पड़ता है, यानी कि जब धूलकण पर प्रकाश पड़ता है तो वह कण कुछ कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, कुछ कुछ प्रकाश को अवशोषित करता है, पुनः उसको चारों तरफ फैला देता है। जब किसी सूक्ष्म कणों पर प्रकाश पड़ता है तो वह कण कुछ कुछ प्रकाश को अवशोषित करने के बाद चारों तरफ क्या करता है? फैला देता है। और यही फैलाने की घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। कहिएगा सर कितना हल्का है, और थोड़ा अच्छा समझिए। जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कणों पर, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटका कण, छोटका। जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ते हैं तो वह कण कुछ कुछ प्रकाश को अवशोषित करने के बाद पुनः चारों तरफ फैला देते हैं, और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, आप किसी बुतरू को यानी किसी बच्चा को एक कटोरा मुरही दे दीजिए, या इतना मुरही दे दीजिए, मुरही जानते हैं ना, चोरा मुरही दे दीजिए, वो बच्चा जानते हैं क्या करेगा? जितना होगा खाने खाएगा और बाकी बाद सबके सब छिड़िया देगा। उसी तरह से ये छोटका कण करता है। छोटका कण कौन? छोटका कण पकड़ करके हम बाहर निकलते हैं, ये छोटका कण बाहर चला, अरे यार कण 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 हट। हाँ ये जो छोटका कण है ये कुछ कुछ प्रकाश को अवशोषित करता है। जब एकरा पर पड़ता है ना प्रकाश, कुछ कुछ प्रकाश को ये अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद ये पुनः चारों तरफ लौटा देता है। पुनः चारों तरफ क्या करता है? लौटा देता है। और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यदि आपसे कोई पूछे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, कहिएगा जब प्रकाश की किरणें
किरणें इसलिए क्योंकि हमेशा बहुत सारे किरण इधर उधर गमन करते रहते, चलते रहते हैं। जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ते हैं तो वह कण कुछ कुछ प्रकाश को अवशोषित करने के बाद, अवशोषित मतलब अपने ओर खींचने के बाद, वह पुनः चारों तरफ लौटा देते हैं और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अवशोषित कैसे करता है, खुद से सोचिए। एक बाल्टी पानी लेकर के दीवार पर फेंकिएगा, फिर पानी नीचे गिरेगा। क्या आपको यह उम्मीद है कि जितना पानी फेंके सबके सब नीचे गिर गया? नहीं, कुछ ना कुछ मात्रा में दीवार में लगलो होगा ना। तो उसी तरह से जब छोटका कण पर प्रकाश पड़ता है, जब छोटे कण पर प्रकाश पड़ता है तो वह कण कुछ कुछ प्रकाश को अवशोषित करता है और पुनः उसको चारों तरफ फैला देता है और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर से एक बार सुनिए। जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कण मतलब छोटका कण पर पड़ता है, जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह कण कुछ कुछ प्रकाश को अवशोषित करने के बाद पुनः चारों तरफ फैला देते हैं और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण से जब दरवाजे पर रहिएगा या खिड़की के पास रहिएगा काफी प्रकाश अनुभव होगा, और जैसे जैसे अंदर जाइएगा धूल कण कम होने के कारण से, प्रकाश का प्रकीर्णन कम होने के कारण से आपको लाइट भी कम दिखाई देगा। यदि एकदम हॉल के अंदर है तो फिर काफी अंधेरा सा महसूस होगा। कैसा महसूस होगा? अंधेरा सा। तो आपको यह याद रखना है, जब प्रकाश की किरण छोटे छोटे कणों पर पड़ते हैं तो वह कण कुछ कुछ प्रकाश को अवशोषित करने के बाद पुनः चारों तरफ फैला देते हैं और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। हम मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।